हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न का। आप पढ़ रहे हैं अध्याय 9, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 बता दिया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर के सामान्य निकट बिंदु का कोई व्यक्ति ऐसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका अभिदृश्यक 8 मिलीमीटर फोकस दूरी तथा नेत्रिका 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की है का उपयोग करके अदृश्यक से 9 मिलीमीटर दूरी पर रखे बिंब को सुस्पष्ट फोकसित कर लेता है। ठीक है, बिंब की दूरी कितनी है? 9 मिलीमीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर है। अदृश्यक की फोकस दूरी कितनी है? 8 मिलीमीटर है। ठीक है, सामान्य नेत्र की दृष्टि दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी क्या है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी को आपको बताना है। अदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी स्मॉल डी का मान क्या है? और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है? सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता भी आपको निकालना है। ठीक है, तो यह आप देखें, यह मिलीमीटर में दिया है अदृश्यक की फोकस दूरी, और नेत्रिका की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है। इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके इसको मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, यह डी का मान तो 25 सेंटीमीटर ठीक दिया हुआ है, इसको भी चेंज करना होगा। देखते हैं, चलिए अब इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 12। तो अदृश्यक के लिए क्वेश्चन नंबर 12, पहले हम शुरू कर रहे हैं अभिदृश्यक के लिए। अभिदृश्यक के लिए, अदृश्यक के लिए एफओ का मान कितना दिया है? 8 मिलीमीटर दिया है प्रश्न में। एफओ का मान कितना है? 8 मिलीमीटर। और वस्तु की दूरी यूओ कितना है? -9 मिलीमीटर। वस्तु की दूरी -9 मिलीमीटर हो गई। ठीक है, और फोकस दूरी अदृश्य का कितना है? 8 मिलीमीटर है। ठीक, लेंस का सूत्र लगाते हैं। अब लेंस का सूत्र 1/FO बराबर क्या होगा? 1/VO -1/UO। 1/FO बराबर 1/VO -1/UO से 1/VO निकालें हम। ठीक है, तो 1/VO बराबर क्या हो जाएगा? 1/FO, और ये जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/UO। ठीक है, बराबर 1/FO। FO का मान कितना है? 8 मिलीमीटर। माइनस, यह यहाँ रखेंगे तो माइनस 1/UO। UO का मान कितना है? 9 है, 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, ये हो जाएगा 1/8, और प्लस माइनस माइनस 1/9 हो जाएगा ना। लेंस का सूत्र आपने लगाया है, क्या लगाया है? 1/FO बराबर 1/VO -1/UO से। तो 1/VO बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/FO, यह उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/UO। तो 1/FO का मान 8 हो गया, और प्लस 1/UO, UO का मान -9, तो यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आप 1/VO बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/VO बराबर है 1/8 -1/9। तो 8 और 9 का एलसीएम लोगे तो 9 8 72 हो जाएगा। एलसीएम 8 से भाग देंगे 72 में, 8 9 72 हो जाएगा, अब माइनस 9 8 72 हो जाएगा। यह बराबर क्या हो जाएगा? 1/72 हो जाएगा। तो 1/VO बराबर 1/72, तो VO बराबर उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 72। VO बराबर 72 मिलीमीटर। VO का मान कितना आ गया? 72 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, अब जो है नेत्र लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, अगर नेत्र लेंस के लिए, नेत्र
लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो VE बराबर क्या हो जाएगा? VE बराबर -D। VE बराबर -D और इसकी वैल्यू कितनी होगी? -25। D की वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो VE बराबर हो गया -D और यह हो गया आपका -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको चेंज करें, मिलीमीटर में आपको सॉल्व करना है। तो VE बराबर हो जाएगा -25 में 10 से गुणा करेंगे तो 250 मिलीमीटर हो जाएगा। VE बराबर 250 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, तथा FE बराबर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर FE का मान दिया है प्रश्न में। तो इसको भी मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 का गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 25 मिलीमीटर। तो FE का मान कितना हो गया? 25 मिलीमीटर हो जाएगा। FE का मान 25 मिलीमीटर और VE का मान हो गया -250 मिलीमीटर। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, सूत्र लगाते हैं। 1/UE बराबर क्या होगा? 1/VE -1/FE। यह हो जाएगा 1/UE बराबर क्या लिखते हैं? 1/U बराबर 1/V - 1/F लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/UE बराबर 1/VE -1/FE बराबर मान लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान लिख रखें इसमें, तो यह हो जाएगा आपका VE का मान -250, तो -1/250 और -1/FE का मान कितना है? 25। तो यह हो गया आपका 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो इसका LCM लेना पड़ेगा। 250 और 25 का LCM तो कितना हो जाएगा? 250 और 25 का LCM तो 25 दहा में 250 और 25 से कम तो 10 से लेंगे, 10 से कम 10 तो 25 दहा में 250। LCM कितना हो जाएगा? 250 LCM हो जाएगा। तो यह कितना जाएगा? -1 बार में और माइनस यह 25 दहा में जाएगा तो -10 और 1 11/250 हो जाएगा, -11/250 हो जाएगा। ठीक है, तो UE बराबर कितना हो जाएगा? तो UE बराबर उल्टा हो जाएगा -250/11 हो जाएगा। UE बराबर कितना हो जाएगा? -250/11 हो जाएगा। ठीक है, UE का मान -250/11 हो जाएगा मिलीमीटर। अब इसमें 11 का भाग दे देंगे तो UE बराबर माइनस इसमें 11 का भाग देंगे तो आएगा आपका 22.7 मिलीमीटर। यह UE का मान आया 22.7 मिलीमीटर। आपको निकालना है लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी। क्या निकालना है? लेंसों के बीच, ठीक है, लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी मतलब अदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी कितनी होगी? तो D बराबर आप पढ़े हैं वैल्यू ऑफ V0 प्लस वैल्यू ऑफ UE। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ V0 प्लस वैल्यू ऑफ UE मान रखें इसमें। तो VO का मान कितना निकला है? 72 मिलीमीटर निकला है, 72 मिलीमीटर। यह VO का मान 72 मिलीमीटर निकला है। अब प्लस UE का मान कितना निकला है? 22.7 मिलीमीटर है। केवल वैल्यू लिखना है। अब दोनों को जोड़ दें 72 और 22.7 तो यह हो जाएगा आपका 94.7 मिलीमीटर। ऐड करने पे आ जाएगा 94.7 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में करना हो तो 10 से भाग दे देते हैं तो यह हो जाएगा 9.47
सेंटीमीटर। तो लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी d का मान कितना आया? 9.47 सेंटीमीटर। यह पहला आंसर आ गया। अब आपको पूछा गया है आवर्धन क्षमता m का मान ज्ञात कीजिए। आवर्धन क्षमता m का मान ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन क्षमता m बराबर, तो m का सूत्र आपको पता है। आवर्धन क्षमता m होता क्या है? ठीक है, तो आवर्धन क्षमता m जो होता है सूक्ष्मदर्शी के लिए m कितना होता है? m बराबर -v0 बटे u0 ब्रैकेट में 1 + d/fe, 1 + d/fe, यह सूत्र लागू होता है। m बराबर -v0 बटे u0 ब्रैकेट में 1 + d/fe। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता m बराबर -v0, v0 का मान कितना है? 72, और u0 का मान कितना है? 9, u0 का मान कितना है? 9 है। ठीक है, और इन ब्रैकेट में 1 + d का मान कितना है? 25, और fe का मान कितना है? 2.5, 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। m बराबर, ठीक है, 9/72 तो -8 हो गया, और इसको आप सॉल्व करेंगे 2.5 × 2.5 और उसमें 25 ऐड करेंगे। ठीक है ना, यह हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका 1 प्लस, और यह भाग देंगे, इसमें कितने बार में जाएगा? 10 बार में कट जाएगा। 1 प्लस इसके 2.5 से 25 में भाग देंगे 10 बार में हो जाएगा। यह हो जाएगा -8, और यह हो जाएगा 10 × 1 = 11 हो जाएगा ना, 11। अब 11 बटे 88 तो -88, तो आवर्धन कितना आ गया? 88 आ गया। आवर्धन कितना आ गया? 88 आ गया। तो इस तरह से m बराबर, आवर्धन m बराबर -v0 बटे u0 1 + d/fe, तो -v0 का मान 72, u0 का मान 9, और 1 + d का मान 25 और fe का मान 2.5। तो m बराबर 9 से 9 72 -8, और 1 प्लस यह 2.5 है, 25 से 10 बार में कट गया, तो 10 × 1 = 11 हो गया। 11 में 8 का गुणा कर दें तो 11 × 8 = 88 -88। ठीक है, तो इस तरह से आवर्धन -88 आ गया, और लेंसों के बीच पृथक्कन की दूरी 9.74 आ गया। ठीक है, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखा था कि अदृश्यक के लिए FO का मान दिया था 8 मिलीमीटर, U0 का मान -9 मिलीमीटर दिया था। तो आपने सबसे पहले लेंस का सूत्र निकाला, लिखा 1/FO बराबर 1/V0 - 1/U0 से। तो इससे आप 1/V0 बराबर 1/FO + 1/UO मान रख के आपने 1/VO का मान 1/72 आया, तो VO का मान 72 मिलीमीटर। ठीक है, यह पहला आंसर निकला। अब नेत्र लेंस के लिए अंतिम प्रतिबिंब जो है स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो उसके लिए VE बराबर -D हो जाएगा, और -25 सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे मिलीमीटर में, तो VE बराबर -250 मिलीमीटर, और FE बराबर 2.5 सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो 25 मिलीमीटर हो जाएगा। अब फिर सूत्र लगाएंगे 1/UE बराबर 1/VE - 1/FE। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, UE बराबर आ जाएगा -22.7 मिलीमीटर। आपको बताना था लेंसों के बीच पृथक्कन दूरी d का मान, तो d बराबर होता है वैल्यू ऑफ V0 प्लस वैल्यू ऑफ UE। तो वैल्यू V0 का केवल रखना है, तो 72 मिलीमीटर, UE का मान 22.7 ऐड कर दिए 94.7 मिलीमीटर, 10 से भाग दिए सेंटीमीटर में हो जाएगा 9.47 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने आवर्धन निकाला, m बराबर -V0 बटे U0 1 + d/fe से वैल्यू रख के पुट किया, तो आवर्धन निकला -88। तो यह क्वेश्चन नंबर था 12। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? कह रहा है कि
किसी छोटी दूरबीन के अदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। अदृश्य की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है? दूरबीन की आवर्धन क्षमता निकालनी है और अदृश्यक और नेत्रिका के बीच पृथक्कन दूरी निकालनी है। तो यम और डी इसमें भी निकालनी है। आपको फोकस दूरी अदृश्यक का और नेत्रिका का दिया हुआ। अदृश्यक का फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है और नेत्रिका का फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। तो पहले हम लोग निकालते हैं दूरबीन की फोकस दूरी, नहीं आवर्धन क्षमता निकालते हैं। आवर्धन क्षमता, दूरबीन की आवर्धन क्षमता यम बराबर क्या होगा? माइनस एफओ बटे एफ ई। यम बराबर माइनस एफओ बटे एफ ई। माइनस एफओ अदृश्य का मान दिया है 144 सेंटीमीटर और आई पीस का दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाग देते हैं 6 से 144 में, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 6 चौक 24। तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? -24। ऋण चिन्ह क्या बता रहा है? दूरबीन की आवर्धन क्षमता 24 होगी, लेकिन ऋण आया है, तो ऋण चिन्ह यह प्रकट कर रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यहाँ पे जो ऋण चिन्ह आया है इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा। अब पूछा गया है अदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी डी का मान। अदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी डी का मान, तो डी बराबर होता है एफओ प्लस एफ ई। डी बराबर क्या होता है? एफओ प्लस एफ ई। तो एफओ का मान 144 सेंटीमीटर और एफ ई का मान 6 सेंटीमीटर, तो जोड़ दें, ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी डी का मान 150 सेंटीमीटर हो गया और दूरबीन की आवर्धन क्षमता जो हो गया वह 24 हो गया। माइनस हमें बताता है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। यह स्टूडेंट था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी वेधशाला, ठीक है, कोई वेधशाला है कि विशाल दूरबीन के अदृश्य की फोकस दूरी 15 मीटर है। किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन के अदृश्य की फोकस दूरी 15 मीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की जाए तो दूरबीन की कोणीय आवर्धन क्या होगा? आपको दूरबीन का कोणीय आवर्धन निकालना है, यम का मान निकालना है। ठीक है, अदृश्य का फोकस दूरी एफओ का मान 15 मीटर दिया हुआ है और नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। दूरदर्शी का आपको कोणीय आवर्धन यम का मान निकालना है, तो यम बराबर माइनस एफओ बाई एफ ई सूत्र लगेगा, ये निकल जाएगा यह। फिर कह रहा है कि यदि इस दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए तो अदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा? चंद्रमा का व्यास 3 जो प्रतिबिंब बनेगा उसका व्यास क्या होगा? चंद्रमा का व्यास यहाँ दिया हुआ है 3.48 × 10⁻6 मीटर और चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या दिया है 3.8 × 10⁸ मीटर। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को पहले सॉल्व करते हैं। तो ठीक यही सूत्र उसमें भी लगेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। ठीक है, तो अदृश्य की फोकस दूरी एफओ का मान दिया है, कितना दिया है? 15 मीटर। ठीक है, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई का मान कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको चेंज कर ले मीटर में, तो 1 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक, कोणीय आवर्धन पूछ रहा है आपको, दूरबीन का, दूरदर्शी का कोणीय आवर्धन ज्ञात करना है। कोणीय आवर्धन यम का मान ज्ञात करना है। तो यम बराबर क्या होता है? माइनस एफओ बटा एफ ई होता है।
ठीक है। तो माइनस एफ ओ का मान कितना है 15 मीटर और एफ ई का मान कितना है 1 गुणे 10 पे ऋण 2 मीटर। ठीक, अब यह ऋण 2 ऊपर जाएगा तो धन 2 हो जाएगा, तो 15 गुणे 10 पे 2 मतलब माइनस 15 और यह 10 पे 2 मतलब 100, ये हो जाएगा माइनस 1500। ठीक है, तो कोणीय आवर्धन यम का मान कितना निकल गया 1500। कोणीय आवर्धन यम का मान कितना निकल गया 1500। माइनस का मतलब उल्टा बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि आप जो है गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है, यदि दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाए तो अदृश्यक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है। चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास निकालना है। ठीक है, और चंद्रमा का व्यास दिया है, चंद्रमा का व्यास दिया है डायमीटर ऑफ मून, डीएम का मान, डीएम का मान कितना दिया है 3.48 गुणे 10 पे 6 मीटर और चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या भी दिया है। चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या आर का मान दिया है 3.8 गुणे 10 पे 8 मीटर और आपको प्रतिबिंब का व्यास ज्ञात करना है, अर्थात आपको स्मॉल डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो आपको दिया हुआ वैल्यू है वह डायमीटर दिया है किसका, मून का, कितना है 3.48 गुणे 10 पे पावर 6, यह दिया हुआ है डीएम का मान। ठीक है, और आर रेडियस कितना दिया है मून का, तो 3.8 गुणे 10 पे पावर 8 मीटर यह दिया हुआ है। ठीक है, तो यह वैल्यू आपको दी हुई है चंद्रमा का, यह व्यास है और यह चंद्रमा की त्रिज्या है। ठीक, अब जो है आपका फोकस दूरी निकल चुका है, एफ ओ का मान, एफ ओ का मान कितना है 15 मीटर है। आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है प्रतिबिंब का, आपको निकालना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का व्यास स्मॉल डी का मान। ठीक है, तो इसके लिए आप सूत्र लगाएंगे डीएम बटा स्मॉल आर बराबर डी बटा एफ ओ, डीएम बटे स्मॉल आर बराबर डी बटे एफ ओ, अर्थात चंद्रमा का व्यास बटे चंद्रमा की दूरी। ठीक है, चंद्रमा का व्यास बटे चंद्रमा की दूरी बराबर प्रतिबिंब का व्यास बटे फोकस दूरी, प्रतिबिंब का व्यास बटे फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब का व्यास डी निकालना है, तो डी बराबर तो तिर्यक गुणा हो जाएगा डीएम इंटू एफ ओ बटे आर। ठीक है, यह हो जाएगा डीएम इंटू एफ ओ बटे आर। तो मान रखें डी बराबर डीएम का मान, डीएम का मान कितना है 3.48, 3.48 गुणे 10 पे 6 और एफ ओ का मान कितना है 15 और बटे आर, आर का मान कितना है 3.8 गुणे 10 पे पावर 8। इसको सॉल्व करें, डी का मान निकल जाएगा, डी का मान आएगा आपका 0.137 मीटर, 137 मीटर आएगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 13.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब का व्यास कितना आएगा 13.7 सेंटीमीटर या 0.137 मीटर आएगा। यह दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 14 था। सूत्र आपने लगाया चंद्रमा का व्यास बटे चंद्रमा की दूरी बराबर प्रतिबिंब का व्यास बटे फोकस दूरी। यहाँ से आपको प्रतिबिंब का व्यास निकल जाएगा, मान रख के 13.7 सेंटीमीटर या 0.137 मीटर। थैंक यू।